अब जो आर है हमारे पास, जो इसका साइन है, वो हमें इसकी नेचर ऑफ एसोसिएशन बताता है। मीन टू से कि अगर नेगेटिव आर है तो वो हमें बताएगा कि ये इनडायरेक्ट कि नेगेटिव कोरिलेशन है। कैसे कि अगर एक चीज़ एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास, और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो वो हमारे प्लस से डिनोट हो रहा होगा, तो उसको हम कहेंगे कि अगर एक वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। while the value of the R denotes the strength of the association, और जो strength of the association भी हमें यही चीज़ सेम जो मैंने पहले रिपीट की है यही बताती हैं इसमें। the if the sign is positive, this means the relation is direct. An increase in one variable is associated with an increase in the other variable, and a decrease in the one variable is associated with a decrease in the another variable. कि जो पॉजिटिव साइन है, अभी मैंने बताया अगर आपके पास पॉजिटिव आर जो आ रहा है वो आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, जो आर की वैल्यू कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है, तो इसका मीन्स ये है कि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनके बीच में। अगर हमारे पास एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि हमारे पास अगर कोई एग्जांपल आप ले रहे हैं, जैसे कि आप ड्रिंक्स की ले लें, ड्रिंक्स, और समर का ले लें, समर सीज़न की सेल ले लें, ठीक है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ होती हैं ड्रिंक्स लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनका ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और आप जब किसी और चीज़ की अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसमें होता है। वाइल इफ द साइन इज नेगेटिव दिस मीन्स एन इनवर्स आर द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, कि इसमें हमारे पास इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, विच मीन्स एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा इंक्रीज होगा। ये हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है नेगेटिव कोरिलेशन के लिए, ठीक है। अब देखें द वैल्यूज़ ऑफ द रेंज बिटवीन द -1 एंड +1, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसकी हमारे पास रेंज होती है +1 to -1, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ द आर डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन एज द इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। ये देखें 0 -1 to +1 इसकी टोटली रेंज होती है, ठीक है। जब हमारे पास आर 0 होगा मीन टू से कि हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, इनमें कोई भी जो है ना रिलेशनशिप नहीं है, एक के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू 0 to 25 प्लस की रेंज में आ रही है तो वीक रिलेशनशिप है, कि मतलब बहुत बहुत माइनर एक दूसरे पे वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब 25 से 70.25 to 0.75 अगर हमारे पास है वैल्यूज़ आ रही हैं, हमारे पास कोरिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट या मीडियम कुछ हमारे पास इसमें समहाउ वीक से बेटर, ठीक है, इंटरमीडिएट या मीडियम हमारे पास कोरिलेशन आ रही है या रिलेशनशिप आ रहा है वेरिएबल्स के बीच में। अगर 0.75 to 1 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग परफेक्ट कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। और अगर हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, 0.999 और 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है। सेम इसी तरह अगर हम इसकी तरफ जाते हैं 0 to -25 है तो हमारे पास वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, इनडायरेक्ट वीक नेगेटिव को शो कर रहा है, सॉरी इनडायरेक्ट को शो कर रहा है माइनस साइन। और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये डायरेक्ट को शो कर रहा है, मीन टू से कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और उनमें जो रिलेशनशिप है इसी तरह हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो इनडायरेक्ट को शो कर रहा है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। इसी तरह हमारे पास -0.25 से 0.75 तक अगर हमारी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सम और इंटरमीडिएट या मीडियम हमारे पास इसके बीच में जो है ना रिलेशनशिप है, लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है। और -0.75 से 1 के बीच में है, -1 के बीच में है अगर हमारे पास वैल्यूज़, तो उसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग जो है ना हमारे पास रिलेशनशिप है उनका, मीन टू से कि अगर एक वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास -1 है तो इसका मतलब ये होगा कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सेम जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया है डायग्राम को देखें, r इज इक्वल टू 0 मीन्स देर इज़ नो एसोसिएशन और द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स,
if its range is between 0 to 0.25, then weak correlation. If it is from 0.25 to 0.75, then it is intermediate correlation, or it is from 0.75 to 1, then it is strong correlation, and if r is equal to 1, then it is perfect correlation. And this is for direct, we have not here any नेगेटिव वैल्यू, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास इधर नेगेटिव वैल्यू होती तो वो वीक कोरिलेशन फाइंड करता, नेगेटिव इंटरमीडिएट होता। ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए एक पार्ट पॉजिटिव के लिए मैंने समझा दिया है, तो नेगेटिव भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। हाउ टू कंप्यूट द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि जो सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, नो कोरिलेशन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो आर है, जो कोरिलेशन है, वो फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आर which is equal to sum of x y minus sum of x sum of y divided by n, number of observation, divided by under root of sum of x square minus sum of x square sum of x whole square divided by n, multiply हो रहा है ये sum of y square minus sum of y whole square divided by n। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, a sample of 6 children was collected, data of their age is in year and weight is in kilogram, was recorded as shown in the following table. It is required to find the correlation between the age and the weight। ये हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास एन 6 है, 6 स्टूडेंट्स हैं। हमने इनका जो एज, जो हमारे पास डेटा है वो ईयरली दिया गया है, ठीक है, और इनके वेट के अकॉर्डिंगली दिया गया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी एज और जो इनके एज और वेट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या नेगेटिव को रिलेट करें, जो भी करें, ठीक है, वो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास these two variables are of the quantitative type. One variable is age, and age is independent variable and denoted by x variable, and the other weight is called the dependent variable and denoted by x। हमारे पास जो एज है वो x वेरिएबल लिया है, और जो हमारे पास y वेरिएबल है वो हमारे पास वेट लिया गया है, ठीक है। जो हमारे पास एज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारे पास वेट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड द वेट, कंप्यूट द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास जो ये सीरियल नंबर आके 6 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये हमारे पास एज है जिसको हमने इंडिपेंडेंट लिया था, तो उसको हम एक्स से डिनोट करें, और वेट है हमारे पास उसको हम वाई से डिनोट करें, ठीक है। हमें फार्मूला में क्या चीज़ें चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48। तो जब इनका सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, इस पूरी टर्म का सम ले लेंगे तो सम ऑफ एक्स, इस पूरी टर्म का सम ले लेंगे तो सम ऑफ वाई, ठीक है। उसके अलावा हमें एन चाहिए, एन चाहिए, एन हमारे पास 6 है क्योंकि 6 स्टूडेंट है हमारे पास। सेम इसी तरह हमने बाकी की कैलकुलेशंस करनी है, ठीक। एक्स स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर ले लेंगे तो फिर इसका सम ले लेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और वाई का स्क्वेयर ले लेंगे और फिर उसका सम ले लेंगे तो वो वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब जब इसकी हम होल कैलकुलेशन कर लेंगे, सब जब सारी वैल्यूज़ हमने इसमें इंटर कर देंगे तो हमारा उसके बाद आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ इन द फार्मूला वी गेट 0.759, ठीक है। इस सबको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0.759 आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कोरिलेशन के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। ये अगर आप देखें, ये देखिए 0.75, ये 0.75 के बीच में आ रही है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रही है। और अगर डायग्राम से देखना चाहें आप तो 0.75 है तो 1 तक आ रही है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड द टेस्ट स्कोर्स, एक और एग्जांपल है हमारे पास। सेम हमारे पास डाटा लिया गया है, एंजाइटी को एक्स लिया है हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारे पास टेस्ट स्कोर्स हैं उनको वाई लिया गया है। सेम उसी तरह हमने सारा फाइंड आउट करना है, फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -0.94 आ गया है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्ट और नेगेटिव,
ठीक है। और 0.94 स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मीन टू से कि अगर हमारे पास एंजाइटी इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास जो स्ट्रेस स्कोर है उसी स्पीड से वो